Sajida Shid here with BS Zoology and BS Chemistry second semester. Our lecture number 17 we have started in the previous lecture, chapter number 7, evolution and gene frequencies. Today we have to discuss the remaining topics of this chapter. आज हमने इसके बाकी के टॉपिक्स पे बात करनी है. टाइप्स ऑफ स्पेसिएशंस की कौन सी फर्दर टाइप्स हैं? Allopatric speciation, parapatric speciation and sympatric speciation. This is a very important long question. Define speciation and what are types of speciation. Write a note on the types of speciation. First of all, allopatric speciation. Allo mean बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री रीजन या मार्क से उसको सेपरेट कर देना, उसकी डिवीजन हो जाना. द स्पेसिएशन दैट अकर्स इन पॉपुलेशन दैट आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. ऐसी स्पीशीज़ जिनको हमने किसी भी बाउंड्री से, किसी भी बैरियर से सेपरेट कर दिया है, किसी दूसरी स्पीशीज़ से, किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. जैसा कि माउंटेन रेंज या रिवर, माउंटेन की वजह से एक माउंटेन है, उस माउंटेन ने दो एरियाज़ को, दो हैबिटेट को सेपरेट कर दिया है, तो वो भी क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. या फिर किसी रिवर की वजह से डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो अलहदा हो गई, एक बाउंड्री बीच में आ गई है, एक दीवार आ गई जिस तरह की, इसको क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. नेक्स्ट, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. पैरापैट्रिक स्पेसिएशन that occurs in small local population is called dams, is called parapatric population. जैसा कि कोई घर में या किसी भी इस विलेज में छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, जोहड़ वगैरह, तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी प्लांट्स की स्पीशीज़ ग्रो कर जाती हैं. या फिर किसी पॉन्ड में घर में कोई एक्वेरियम वगैरह बनाया, वहाँ पे हमने फिशेज़ रखी हुई हैं, या फिर उसमें फ्रॉग्स हैं. तो ऐसी छोटी लोकल पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. और लास्ट वन दैट इज़ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. The sympatric speciation, the speciation that occurs in overlapping population, मतलब कि बहुत ज़्यादा population अनलिमिटेड एरियाज़ में और सेम स्पीशीज़ भी हो सकती हैं. इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है? मैनी प्लांट स्पीशीज़ इन द सेम हैबिटेट. एक ही हैबिटेट में बहुत ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ हैं, किसी फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. नेक्स्ट हमने बात करनी है रेट्स ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के क्या रेट्स हैं? ऐसे कौन से इकदामात हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो एवोल्यूशन के फिनोमेना को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं या उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं या उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड रेट्स ऑफ एवोल्यूशन. द ओपिनियंस अपॉन विच एवोल्यूशन अक्कर आर कॉल्ड रेट्स ऑफ एवोल्यूशन. अब दो तरह के रेट्स ऑफ एवोल्यूशन है, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. फाइलेटिक मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनहेरिटेड चेंजेस आना. फाइलेटिक हिस्ट्री मतलब कि अबाव अजदाद की हिस्ट्री के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आना, इसको क्या कहते हैं? फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म. एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ चेंजेस, एक लंबे अरसे के बाद जो किसी भी स्पीशीज़ में चेंजेस आए हैं, इसको क्या कहते हैं? पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. दैट इज़ द also long question. You have to prepare all these topics from the book Principle in Animal Life paper A. Already you have purchased this book, so all these topics and points you have to prepare in detail from this book. Next, molecular evolution. मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ऐसी एवोल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हुए हैं, मॉलिक्यूल्स की चेंजेस इवॉल्व हुए हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, उनके साइज़ में चेंज आया है, मॉलिक्यूल्स की एवोल्यूशन हुई है, इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन. मैनी एवोल्यूशंस कॉज चेंजेस इन एनिमल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूल जैसा कि डीएनए, प्रोटीन, क्रोमोसोम, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, इनके नंबर में चेंज आ जाना, इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन. नेक्स्ट, जीन डुप्लीकेशन. जीन डुप्लीकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. जीन डुप्लीकेशन से मुराद ये कि किसी ऑलरेडी लिविंग हैबिटेट, लिविंग स्पीशीज़ में कोई और स्पीशीज़ आ जाए, माइग्रेशन हो जाए या इमिग्रेशन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? जीन में चेंज आ गया. लेकिन अगर ऑलरेडी स्पीशीज़ में कोई और स्पीशीज़ आके वहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट हो गए हैं और वहाँ पे जीन की डबलिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, डबल जीन्स हो गई हैं, उसको क्या कहते हैं? जीन डुप्लीकेशन. एज अ रिज़ल्ट ऑफ म्यूटेशन सम ऑर्गेनिजम्स आर एलिमिनेटेड. कुछ ऑर्गेनिज्म जो एलिमिनेटेड हो गए, निकल गए वहाँ से, एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी डेथ हो गई है. लेकिन कुछ जो हैं उनको कुदरत ने, नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए. लेकिन मॉडिफिकेशंस आ गए हैं कि उनमें जीन्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है. समटाइम्स an extra copy of a gene may be present and this process is called gene duplication.
नेक्स्ट है मोज़ेक एवोल्यूशन। मोज़ेक एवोल्यूशन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आना ना, ऑर्गेनिज्म एज सच वही रहे लेकिन उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ जाए, उसकी साख्त थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। मतलब कि स्पीशीज़ वही रहेंगी। अब जैसे कि हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की डिफरेंट स्पीशीज़ आ सकती हैं, बर्ड्स से मैमल्स नहीं ओरिजिनेट होंगे, डिफरेंट प्लांट्स नहीं आएंगे, स्पीशीज़ वही रहेंगे, आप उसी स्पीशीज़ में डिफरेंट मॉडिफिकेशन आ जाएंगी, डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे, इसको क्या कहते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। द मोज़ेक एवोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस आई हैं, लेकिन बेसिक उनकी जो फॉर्म है कि वो बर्ड है, परिंदा है, वो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी लेकिन उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। Some molecules or structures are conserved in evolution while others change more rapidly. It will be called mosaic evolution. For example, कि अगर आप बर्ड्स की एग्जांपल लें तो बर्ड्स की लेग जो हैं वो चेंज हो रही हैं, फॉर मॉडिफिकेशन आ रही हैं, फॉर स्विमिंग पर्पसेस के लिए, पर्चिंग के लिए। कुछ बर्ड जो हैं वो स्विमिंग करते हैं, कुछ की जो लेग्स के फिट होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, वो अपनी किसी भी दरख्त की टहनी को मजबूती से पकड़ लेते हैं पर्चिंग के लिए। मतलब कि डिफरेंट लेग्स और आर्म में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसकी स्ट्रक्चर है कि वो बर्ड है, वो उसकी हिस्ट्री जो है वो कंजर्व रहती है लेकिन उसके बॉडी ऑर्गन चेंज हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। आई रिपीट इट अगेन, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर 7 दैट इज़ एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन हमने डिस्कस करनी है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ऐसी स्पीशीज़ जिसको किसी बाउंड्री या फिर एरिया से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया किसी दूसरी स्पीशीज़ से, इसको क्या कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। द स्पेसिएशन दैट अकर्स इन पॉपुलेशन दैट आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। जैसा कि माउंटेन या फिर रिवर ने किसी स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से सेपरेट कर दिया, इसको क्या कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ये कोई भी लोकल स्पेसिएशन है, किसी भी घर में पोंड में आपने फिशेस रखी हैं या फ्रॉग्स वगैरह या प्लांट की स्पीशीज़ ग्रो कर गई हैं, तो इसको क्या कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। द स्पेसिएशन दैट अकर्स इन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन कॉल्ड डैम्स लाइक फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड इज कॉल्ड पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। लास्ट वन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ऐसी स्पीशीज़ जो किसी फॉरेस्ट में हैं और वो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं अनलिमिटेड एरियाज़ में, इसको क्या कहते हैं sympatric speciation. The speciation that occurs in overlapping population, many plant species in a same area in a forest, different plant species originate, it will be called sympatric speciation. नेक्स्ट हमारे पास है रेट्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के रेट से मुराद ये है कि ऐसी कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जो एवोल्यूशन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ भी, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। सो द ओपिनियंस upon which evolution occur are called rates of evolution. There are two types of rate of evolution. फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसेस्ट्रल हिस्ट्री में चेंजेस आई हैं तो अगली नस्ल में चेंजेस आएंगी, ऐसे एवोल्यूशन को क्या कहेंगे फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। और नेक्स्ट जो है वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो है ना किसी नस्ल में हमने कोई चेंजेस देखी हैं कि इसकी कुछ खुसूसियात अपने आबाओ अजदाद से मिल रही हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद हमने वो उसमें चेंजेस जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए हैं, ऐसी एवोल्यूशन को क्या कहते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ऐसा एवोल्यूशन, ऐसा चेंज जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ साइज़ इंक्रीज़ हुए हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ में चेंजेस आए हैं, इसको क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। Many evolution का changes in animal structures and function with the passage of time are called molecular evolution, like DNA, protein, chromosome. These structure changes, function changes, number changes are called molecular evolution. Next टॉपिक जीन डुप्लीकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जीन डुप्लीकेशन से मुराद ये कि किसी भी हैबिटेट एरिया में कोई स्पीशीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, वहाँ पे कोई और स्पीशीज़ माइग्रेट करके ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब इससे क्या हुआ है कि उसमें कुछ डिजीज़ थी, तो उनकी डिजीज़ जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के ऊपर इफेक्ट किया है तो वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो है वो बच गए हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। अब उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा जीन्स की कॉपी आ गई न्यू स्पीशीज़ के आ जाने से, तो इसको क्या कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन some organisms are eliminated while others are selected for survival with modification.
sometimes an extra copy of gene may be present and this will be called gene duplication. Next last हमारा टॉपिक है that is also very important short question mosaic evolution. ऐसा evolution जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक फॉर्म उसकी स्ट्रक्चर तो एज इट रहती है. एक बर्ड है तो उसने बर्ड ही रहना है, वो एनिमल या प्लांट नहीं बन जाएगा, लेकिन उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में चेंजेस आ जाती हैं डिफरेंट स्विमिंग पर्पस के लिए, पर्चिंग के लिए. तो ऐसी चेंजेस को क्या कहते हैं? मोज़ेक एवोल्यूशन. द मोज़ेक एवोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइल द बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ रिटेन. बेसिक उसकी जो साख्त है, उसकी बुनियाद है, वो बरकरार रहती है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं. इसको क्या कहते हैं? मोज़ेक एवोल्यूशन. सम मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व इन एवोल्यूशन वाइल अदर चेंजेस अक्कर रैपिडली. जैसा कि आप बर्ड्स की लेग्स में देखें तो मॉडिफिकेशन आ रही हैं स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, पर्चिंग के लिए. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेक एवोल्यूशन. I hope so you understand very clearly this chapter. If you feel any query, so you can ask question at Zoom meeting and on WhatsApp text. You text me. So see you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.